दोस्तों, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है और ये खबर सुखद है। जिस तरह से हमने देवेंद्र फडणवीस को लेकर घोषणा की थी और हमने बताया था आपको कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस कुछ दबाव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जो देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर एक्शन हुआ है उसके बाद से पूरे देश के सनातनी ये कह रहे हैं कि वाकई में इसी एक्शन की हमको जरूरत महसूस हो रही थी और अब जो दंगाई है उनसे योगी जी की तर्ज पर वसूली भी करने का आदेश देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो नागपुर के दंगे का मास्टरमाइंड है उसके घर पर बुलडोजर चल गया है और इस कार्रवाई के बाद पूरे महाराष्ट्र ही नहीं तो देश के अंदर देवेंद्र फडणवीस के बारे में यह कहा जा रहा है कि वाकई में एक संघ का स्वयंसेवक कैसा होना चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, उससे पता लगता है। आपको बता दूं कि जब यह घटना हुई थी उसके बाद से ढुलमुल बयान को लेकर देवेंद्र फडणवीस को देखते हुए लोग ये कह रहे थे कि फडणवीस को भी योगी की तरह एक्शन लेना चाहिए ताकि महाराष्ट्र के अंदर आने वाली पुश्तें भी याद रखें कि दंगा करने का मतलब क्या होता है। लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से योगी जी ने संभल में एक्शन लिया, वहां अब कुएं खोद दिए गए, मंदिर निकाले गए और जिस तरह से पुलिस वालों का रोल यूपी में देखने को मिला, महाराष्ट्र में उस तरह से देखने को नहीं मिला था। एक आईपीएस अधिकारी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला हो जाए, उसके पास पिस्तौल भी है, उसके चारों तरफ सिपाहियों के पास तो AK-47 तक थी, लेकिन मजाल है पुलिस वालों ने एक भी गोली चलाई हो तो फिर पिस्तौल, राइफल, डंडे ये काहे के लिए दिए हैं, ये सवाल उठ रहा था। और ये कहा जा रहा था कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसको तो यूपी पुलिस से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी लोग कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को योगी जी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए।